हेलो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने के पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, जिससे कि हमको क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। तो आइए उसको समझ लेते हैं। पहला है लाइन। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन इंडेफिनेटली एंड इट हैज नो विड्थ। मतलब कई बिंदुओं से बनी हुई आकृति जो सीधी होती है उसको हम लाइन कहते हैं, और इसकी कोई मोटाई नहीं होती, और किसी भी दिशा में इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा हुआ कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है ये लाइन का ही एक टुकड़ा है जो कि दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट के बीच में रहता है। जैसे ये ए और ये बी लाइन हो गई, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन माने ये लाइन एक दूसरे को जहां काट रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, और जहां पर ये पॉइंट कटेंगी उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको मान लीजिए पी है, तो पी को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन ये मान लीजिए ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, तो इसको पैरेलल लाइन तब कहेंगे जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेंगी और हमेशा, और कहीं एक दूसरे को आगे जाकर कहीं भी इसको नहीं काटेंगे, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये कोई मान लीजिए एक लाइन है ए और बी, तो इसके ऊपर एक लाइन ऐसे बीच से यहां पे आती है, इसको कहीं भी, और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और ये इस पे 90 डिग्री बनाएगी, तभी ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। अब नेक्स्ट आता है एंगल। तो एंगल में समझने के लिए ऐसे बता सकते हैं कि एक कोई रे है, ये इधर जा रही है, इससे टच करती हुई एक दूसरी रे इसे किसी भी जगह उसको टच करती हुई जाती है, तो ये वाला जो एंगल होता है, रे मान लीजिए ये रे ए है, ये बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला इसको हम एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है जीरो एंगल। तो कोई एक रे है ए, इसी के ऊपर एक दूसरी रे जा रही है, मान लीजिए रे बी जा रही है इसके पीछे ठीक ऊपर, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा, तो इसको कहेंगे हम जीरो एंगल, क्योंकि ठीक उसी के ऊपर आ रही है, जीरो एंगल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। तो ये कोई एक लाइन है, इसके ऊपर कोई भी एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई लाइन ए बी है, उसके ऊपर कोई एक ऐसे लाइन और खींची हुई बनी हुई है, लेकिन उसका एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल है।
मतलब राइट एंगल माने 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ये कोई लाइन है, उसे एक और एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो है 180 डिग्री से 90 से ज़्यादा और 180 से कम के एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस पर ये एंगल, ये मान लीजिए ए बन रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल ए जो होता है वो पूरा यहां से लेकर यहां तक, मतलब 360 माइनस एंगल ए, इट इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है, वो स्ट्रेट एंगल होता है। और नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, कोई लाइन थी, घूमते 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 यहां पर फिर वापस यहां पे आ गई, माने 360 का एक राउंड लगा लिया, तो कंप्लीट एंगल हो गया, माने एक पूरा चक्कर जो है 360 का लगने के बाद वही आ गया, तो वो हो गया ये 360 डिग्री का, तो बोलेंगे कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे मान लीजिए एक एंगल बन रहा है, इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल ये बी है, तो हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों मिल करके 90 डिग्री का कोई एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मान लीजिए हमको कोई एंगल निकालना हो, और मान लीजिए ये वाला एंगल, ये वाला मान लीजिए ये 40 डिग्री का हो, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल ए मान लीजिए तो होगा 40 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस के 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री माने सहायक, हेल्प करने वाला, ये एक प्रकार से ये दोनों जोड़ के बना हुआ है एंगल, तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये देख लीजिए एक लाइन है, उस पे एक और लाइन गिरी, तो ए और बी है, तो ये दोनों का टोटल का सम जो होता है ना, और ये एंगल ए है, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इसमें क्या होता है, एंगल ए और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें यही कंडीशन लगती है। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। तो मान लीजिए कोई ये एंगल है, ये लाइन कोई भी ए बी और सी है, और इस पे जो है एक ये ए एंगल बन रहा है और इस पर ये दूसरा बी एंगल बन रहा है, और
ये जो जो लाइन है ये मान लीजिए एक्स है, तो ये जो इसमें एक्स कॉमन है, इसमें इस वर्टेक्स पे इस पे कॉमन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एडजेसेंट माने होता है साथ वाला, तो में होता है कि जो एक ही वर्टेक्स पर बनते हैं तथा एक ही रे, जिसमें इसको ये वाली कॉमन होती है, तो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, ए का एडजेसेंट बी, और मान लीजिए ये हुआ एक और लाइन, इसे मान लीजिए खींची होती, तो इसमें तो ए का एडजेसेंट बी होता, बी का एडजेसेंट सी होता, मान लीजिए एंगल सी, ये मान लीजिए वाई मान लीजिए, तो ए का एडजेसेंट बी होता, बी का एडजेसेंट वाई होता, लेकिन वाई का एडजेसेंट ए नहीं होता, क्योंकि इसमें बी में इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, तो ये दोनों में दोनों का एंगल एक ही बन रहा है, तो ये एडजस्टेंट इसके होगा, ये वाला एडजस्टेंट इसके होगा, लेकिन ये वाला एडजस्टेंट इसके नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिनियर पेयर एंगल। तो क्या होता है, जब दो एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो वो एक सीधी रेखा होती है। माने इसमें क्या होता है कि ये 180 डिग्री का होना चाहिए, इसमें होता है a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए a है, b है यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री बनाता है। दोनों के टोटल का जोड़ने के बाद जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये लीनियर पेयर में कहलाता है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये मान लीजिए कोई रेखा है, इस पे भी ये रेखा क्रॉस कर गई, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो होंगे ये ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये होंगे वर्टिकल, इसमें भी और ये वाला भी, सी वाला और डी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन होंगे, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। तो ये एंगल ए, इसमें क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू होता है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ये होता है जब दो पैरेलल लाइन ऐसे है, इसको हम एल और एम के नाम से कह सकते हैं, और उसमें एक ये रेखा एक लाइन ऐसे काटती है, इस काटने वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल
लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो इसको एंगल जो बना उसका नंबर डाल देते हैं, 1 2, ये बन गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया एंगल 5, ये वाला एंगल हो गया 6, और ये वाला एंगल हो गया 7, और ये वाला एंगल हो गया 8। तो जो बाहर बाहर वाले एंगल बने हैं उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें बाहर वाले एंगल कौन है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और 8। ठीक है। अब इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल माने जो अंदर साइड में होते हैं उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें देखिए, समझने के लिए फिर से बता देते हैं। इंटीरियर एंगल ये होंगे अंदर साइड वाले एंगल। तो इंटीरियर एंगल माने, ये तो एक्सटीरियर वाले हो गए, इंटीरियर वाले माने अंदर वाले। अंदर वाले माने अंदर कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, ये हो गया एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6। ये वाले एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे 1 और ये एंगल 5। तो हमारा एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, ये वाला एंगल 4। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे 1, ये वाला एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला 5, एंगल 4 ये वाला नीचे वाला, और ये एंगल 8, एंगल ये वाला एंगल 8, एंगल 2 ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल 2, और एंगल 6 ये वाला एंगल 6, और एंगल 3 और एंगल 7, ये आपस में बराबर होंगे और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये 3 वाला, ये 3 और एंगल 5, ये इसके जस्ट नीचे इधर वाला अपोजिट वाला, ये वाला 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और 4 और ये वाला 4 और 6 ये बराबर होंगे। जब भी पैरेलल लाइन होंगे और इस ऐसे एक लाइन काटेगी, ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तब ये एंगल बराबर होंगे। मतलब ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे ये 1 वाला, ये वाला अल्टरनेट एंगल 1 होगा, और ये 7 और 2 और 8, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट है इसका गो इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या होता है? एंगल 4 और 5, एंगल 4 ये वाला एंगल और एंगल 5, एंगल 3 और 6 ये वाले एंगल इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इनका टोटल जो है, इसमें टोटल 180 होता है। इस ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का, एंगल 4 एंगल 5 का ये टोटल सम जो है 180 होगा, और इसका 3 और 6 का भी टोटल जो है 180 होगा। इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, साथ में घंटी वाले कान भी दबाएं। थैंक यू।